नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। जैसे ही हम अंडमान निकोबार के ज़मीनी स्तर से हर मुद्दे को हम दिखाते हैं आपको, इवन कहीं पर भी अंडमान निकोबार के हर क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी होता है, हर न्यूज़ को हम जो है आप तक पहुँचाते हैं। अभी काफ़ी दिनों से पानी की समस्या को लेकर हमारे द्वीपवासी परेशान हैं और बार बार पावर कट्स के वजह से लोग परेशान, बच्चे परेशान। इवन मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम तो अभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब से एग्ज़ाम शुरू हुई तब से ही जो है पावर कट शुरू हुई। और इसे हम पावर कट्स कहे या फ्रीक्वेंट पावर कट्स कहे, लेकिन करंट पावर जो जाती है वो एक दिन में कम से कम मैं आपको बता दूं 6 से 10 बार जाती है, और जाएगी तो आएगी लेट से। मतलब अगर पावर कट होगा उसके बाद जो है जब आता है पावर, काफ़ी लेट से आता है। और जब हम कॉल करते हैं साइट ऑफिस में जो भी, तो वहाँ के बंदे जो है कॉल रिसीव नहीं करते, लेकिन बिल तो वही आता है। और पानी की जो समस्या है इसे लेकर हमारे माँ बहन काफ़ी परेशान है। तो काफ़ी लोगों ने हमसे जो है गुफ्तगू की और हमसे ये बात की उन्होंने कि जितना हो सके इस बात को लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए समर अभी स्टार्ट हुआ है और ये हाल है, अभी तो कुछ लम्हे और बाकी है, तो उस समय क्या होगी। तो आइए इसी विषय को लेकर हमारे साथ है CITU के जनरल सेक्रेटरी चंद्रचूड़न जी। तो आइए मुझसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है इस विषय में हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले अब तक चैनल को हम जो नमस्ते करता है, क्यों ये इशू को हाईलाइट करने के लिए आप लोग कोशिश किया है। तो आपको मालूम है ये अंडमान का इतना साल का हमारा जो लाइफ में, हमारा जो करीब 50 साल हो रहा है अंडमान के अंदर में, इस तरह एक हालत हम लोग कभी नहीं देखा है। ये जो समस्या पानी का हो, समस्या बिजली का हो, ये अंडमान के लिए हम लोग को शर्म लगता है। क्यों बोलने से, अंडमान का पॉपुलेशन अभी भी बोलता है 5 लाख है, करीब 5 लाख है। लेकिन आप कलकत्ता में जाइए, केरला में जाइए, देश का कोई भी स्टेट में जाइए, यूनियन टेरिटरी में जाइए, एक डिस्ट्रिक्ट का भी पॉपुलेशन नहीं है। इतना छोटा से पॉपुलेशन को अभी कितना साल से ये हम लोग झेलता है। जो पानी और बिजली का जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करके आया है, यहाँ का लोग जो है ये सारा चीज़ को सहने का हिम्मत लेके करता है। मेरा ख्याल से नहीं होने से ये प्रशासन यहाँ पर नहीं रहता है। तो अंडमान में कोई स्टेट नहीं है, कोई चुना हुआ सरकार नहीं है। जो ऑफिसर जो महिलान से आके IAS ऑफिसर इधर राज करता है। हर स्टेट में प्लानिंग होता है, जो प्लानिंग के मुताबिक आने वाला साल में कितना पॉपुलेशन होगा, उनको पीने का पानी देना और इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा देना, ये हर गवर्नमेंट का काम है। लेकिन दुख का बात है, अंडमान का अंदर में जो पहले एक दिन छोड़ के पानी देने से भी लोग गुस्सा होता था। अच्छा। जो हम जब म्यूनसिपल में था, जो हमारा पार्टी जो लेफ्ट पार्टी जो एक बार म्यूनसिपल में आया था, उस वक्त एक दिन छोड़ के जो धूप काल में पानी दिया, तभी आदमी गुस्सा होके जो है जो एकदम रोड में उतरता था। आज जो है हमको जो हम लोग देखा है, पिछले साल 10 दिन में एक दिन पानी दिया था, तभी लोग बकेट लेके भागता है। जो पानी का गाँव में पानी मिलता है वहाँ में जाके पानी लेके अपना गुसल करने का, जो कपड़ा धोने के लिए। लेकिन तभी ये लोग जो है रास्ता में उतर के जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है जो ज़रूर इसका खिलाफ में आवाज़ उठाया। लेकिन सर देखिए, इस समय जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम हम नहीं लेंगे भाई, फ्रेम में दोनों आना पक्का ना।
ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल नाम नहीं लेना सर, ठीक है, तो वो जगह से तुम काट देना। बताइए सर। जो कुछ पार्टी लोग जो है इसके खिलाफ में आवाज़ उठाया था, लेकिन ये स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा है। और जो पानी आज भी 20 मिनट पानी देता बोलता, लेकिन कई जगह में पानी नहीं मिलता। आपने देखो कई जगह में ये पानी से करोड़ों रुपया का जो कमाई होता है। पानी यहाँ अंडमान में ये म्यूनिसिपल जब तक ये देते रहेगा तो ये पानी का करप्शन हो रहा है। क्यों होटल्स जो जितना होटल्स इधर में बढ़ा है वो एक ही कारण है, ये पानी इधर में जो मिलना मुश्किल हो गया। उसका इतना पानी जो देने का संविधान जो म्यूनिसिपल को नहीं है। और PWD से आप चेक करो, हम बताता चैलेंज के साथ बोलता PWD से कितना गैलन पानी वो लोग सप्लाई करता है। PWD तो सप्लाई करता है, जो सफाई जो पानी जो है वो कितना वो लोग सेल कर रहा है, बाकी कहाँ गया है ये इसका तो जवाब देना है। लेकिन ये अगर 10 साल का चेक करेगा ये म्यूनिसिपल का अंदर जितना करप्शन होता है पानी के पीछे जो आपको मालूम हो जाएगा। और इतना होटल्स जो टूरिज्म के ऊपर में हुआ, ये होना नहीं करके हम नहीं बोलता, उनको जो पानी देने का बंदोबस्त करना है। और जो दूसरा जो पानी जो प्राइवेट पार्टी है वो भी सप्लाई करता है। जो गरीब लोग जो है, जो आदमी है, उनका कोई समाधान नहीं है जो कोई पानी खरीदने का। सर देखिए, प्राइवेट पार्टी जो सप्लाई करते हैं ना, वो लोग जो है अपना बोरिंग करते हैं। और देखिए वो सर एक तरफ से वो चीज़ मतलब जायज़ है, वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं सर, उनको हम इसमें जो है मतलब इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है, हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये काम जो है उन्हें करना चाहिए, ना कि जो प्राइवेट कंपनी है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी देखिए सर, वो लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, ताकि उनका भी काफ़ी स्टाफ है, उनके अंदर भी काफ़ी स्टाफ है और उनका भी जो है रोजी रोटी चल सके, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। और इसीलिए प्राइवेट्स को हम जितने भी प्राइवेट जो भी है पानी जितने भी सप्लाई करते हैं उन्हें हम इस बीच में नहीं लाएंगे। लेकिन इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को हमें घेरना है। हम कोई प्राइवेट पार्टी का जो गलत बोलता नहीं, हमें बोलना मांगता ये भी करने के बावजूद भी ये हमें पानी नहीं मिलता। जो आम जनता को ये जो पानी खरीद के पीने का जो सुविधा नहीं है, तो उन लोग जो है आज तड़पता है। जो पानी नहीं मिलने से, अगर ये गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है हर नागरिक को पानी का सप्लाई करना है। हर स्टेट में हर इतना बड़ा जो शहर कोलकाता, कोच्चि, इतना करोड़ों लोग जो रहते हैं, वहाँ में पानी जो है, जो पाइप में पानी देता है वो 24 आवर्स देता है। वो मीटर लगाता है, कितना पानी कंज्यूम करता है, उनका पेमेंट करता है जैसा इलेक्ट्रिसिटी का तरफ। यहाँ में ऐसा नहीं है। यहाँ में जो पानी देता है, जिसको मांगता है वो देता। आप अफसर लोग का ऑफिस घर में जाओ, कोई भी घर में पानी का किल्लत होता है? नहीं होता है। उनका टांगी भर के नीचे ही गिरता है, उनका टांगी भर के नीचे गिरता। कई जगह में हम देखा है। लेकिन हमारा लोग जो है थोड़ा से पानी के लिए तड़पता है। ये सबसे बड़ा दुख का बात है। जब हम समझता है ये म्यूनिसिपल में कोई ऐसा जो काउंसिल आ जाएगा तो, और एडमिनिस्ट्रेशन से बताएगा, हम होने से हम बताएगा ये म्यूनिसिपल को पानी देना बंद करो, सारा स्टेट का तरफ वाटर अथॉरिटी बनाओ, उधर में इतना करप्शन नहीं चलता है। थोड़ा मोड़ा तो सब जगह चलेगा, लेकिन जो वाटर अथॉरिटी एक अलग संस्था है खाली पानी देने के लिए। म्यूनिसिपल में सारा जो चीज़ जो है ऐसा एक ही संस्था देखना, और पानी जिसको ज़रूरत है वो पाइपलाइन वगैरह किस तरीक़ा से डालना, किस तरीक़े से सप्लाई करना, उसके लिए एक अथॉरिटी इंडिया में है। वो हम लोग कई बार डिमांड किया है, इसको अंडमान में भी लाओ और वाटर अथॉरिटी का गठन करो और उनका थ्रू से पानी सप्लाई करो। नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो आपको मालूम है, ये जैसा पानी का बोला ऐसा सेम स्थिति जो इलेक्ट्रिसिटी का है। ये कई सालों से आप अभी जो बोलेगा इलेक्शन है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो इधर में अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हुआ है 16,000 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ बोल रहे। सारा पब्लिक बोलता है, सारा मीडिया बोलता है, सारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। लेकिन कितना करोड़ रुपया मांगता है एक जनरेटर लाने के लिए?
ये सारा पॉलिटिकल पार्टी लिया बोलता, एक्सेप्शन जो भी है, जो ये पार्टी भी नहीं लेके नहीं, उनसे सरकार को ये ड्यूटी नहीं है अंडमान के लोगों को बिजली बराबर देने का। राइट सर। वो बिजली बराबर देने के लिए एक जनरेटर, अगर पोर्ट ब्लेयर के लिए एक बड़ा जनरेटर खरीद के लाएगा, कितना करोड़ होएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़। तो ये लोगों का पूरा 5 लाख लोगों का सुविधा के लिए ये 50 करोड़ रुपया खर्चा नहीं कर सकता। और बच्चों को एग्ज़ाम का टाइम में आप कितना परेशान किया, और कितना परेशान करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। आज जल बढ़ते बढ़ते जाता है। ये जो सरकार का नीति की वजह से, क्यों किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यही कारण है। क्यों अगर चुनाव हुआ सरकार है तो पत्थर मारेगा लोग, लेकिन इधर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किससे आप पूछेगा? 3 साल के लिए जो आता है वो अपना सीधा करके चले जाता है। आईएएस ऑफिसर जो आता है वो अपना से किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। पहले एक प्रदेश काउंसिलर था, कम से कम 6 महीना में एक बार प्रदेश काउंसिल होता था, वहाँ में सवाल पूछ सकता है, जवाब कुछ भी हो जवाब देना पड़ता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया। और हम ऐसा स्थिति में इधर में बैठा है जो हमको ना सवाल पूछ सकता ना कोई जवाब दे सकता। और काउंसिलर लोग हो, दूसरे लोग वो अफसर को सपोर्ट करके ही घूमता है। क्यों बोलने से उनका कुछ मजबूरी होगा, तो नहीं होने से ये इलेक्टेड मेंबर लोग बाहर निकलना है। इलेक्शन का टाइम में बड़ा बड़ा बात बोलता है, ये जो उनको तो ये बोलना है पब्लिक का ये सुविधा देना है, ये बोलने का कोई हिम्मत नहीं दिखाता। और हमें कहेगा, हम हमारा तरफ से हम बताएगा, ये जो सरकार जो देश में था, वो भी सरकार था, उनका पॉलिसी की वजह से जो प्राइवेटाइजेशन का नीति लिया है, उसे आज ये भी प्राइवेट करने के लिए सब सुनने में आए, मैं आपको रोकना चाहूँगा, सुनने में आए कि काफ़ी दिनों से ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी बड़े बड़े जनसेट है और जिससे जो है पावर सप्लाई की जाती है, उसका जो है टेंडर प्राइवेट पार्टी को दिया गया। और जहाँ तक पता चला है कि 50-50 के हिसाब से जो चल रहा है, कुछ सरकार चलाती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, और कुछ जो है प्राइवेट इसको जो किया गया है। क्या ये बात सच है? जरूर सच है। आपके कोई चैनल में आया था टाटम का जो जनरेटर जो सामान परचेज करने के बारे में, बहुत से चैनल में आया, हम देखा है। जो करप्शन के वजह से ये होता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमारा अंडमान का पावर से इतना आदमी को जो पावर देना, प्राइवेटाइज करने के लिए पूरा कोशिश किया। जो जितेंद्र नारायण देने के टाइम में रात दिन तो वही काम चलता था। आज प्राइवेट नहीं हुआ तो भी जो चीज़ था वो भी ख़त्म कर दिया। जो जनरेटर प्रोडक्शन करता था वो जनरेटर भी ख़त्म कर दिया। जब आपको याद होगा जो सूर्य चक्र का बाद आनंद मजुमदार जो चीफ सेक्रेटरी था, सूर्य चक्र बंद कर दिया और रातों रात बोमा प्लॉट में एक जनरेटर लेके लगा के हम बोला ये सूर्य चक्र का जो हर जो बच्चा लोग का एग्जाम का टाइम में सूर्य चक्र में पावर कट होता था, वो बंद करने के लिए वो सूर्य चक्र बंद करा के वहाँ से जो नया पावर हाउस बैठाया, पूरा अपोज किया, सुप्रीम कोर्ट तक केस किया। सर आपको क्या लगता है सूर्य चक्र का जो आप कह रहे थे, तो जब तक सूर्य चक्र से हमें जो है पावर सप्लाई मिल रही थी, तो सर आप ये बताइए ना सर, जब तक सूर्य चक्र से हमें जो है यहाँ पर पावर सप्लाई मिल रही थी, क्या वो सही था कि अभी यहाँ पर जो है नए नए जो है इक्विपमेंट लगाए हैं, नए नए जनसेट लगाए हैं, क्या ये सही है? देखिए, सूर्य चक्र एक अल्टरनेटिव नहीं था, वो भी एक जो प्राइवेटाइजेशन में आया है। आप देखा सूर्य चक्र का टाइम में भी जो बराबर जो एग्जाम का टाइम में कवर पर आउट होता है, लेकिन सर उस समय इतनी दिक्कत तो नहीं होती थी। नहीं होती थी, लेकिन उसका अभी सूर्य चक्र जब बंद किया तो उसको अल्टरनेटिव तो बनाना था। अच्छा, ये लोग तो अल्टरनेटिव नहीं बनाया। अगर ठीक है प्राइवेटाइज करने से भी जो लोगों को जो पावर मिलना है उसका सुविधा ये एडमिनिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना है, लेकिन वो दोनों नहीं किया। उसका जो फलस्वरूप जो है हम बच्चा और हम रात को सोता है, बहुत से घर में रात को घर में नहीं सोता है। हमने देखा है जो इतना जो इन्वर्टर
बिक्री हुआ है, तभी जो सबसे खरीदने नहीं सकता, जो खरीदने नहीं सकता उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उनका बच्चा घर में नहीं सोएगा, उनको छोटा बच्चा को लेके रोड में खड़ा हो जाएगा। तो ये जो अंडमान में ये पिछले सारा सरकार मिलके दिया है, ये हमारा देश का सरकार सोचना है। अंडमान का 5 लाख लोगों को सुविधा नहीं दे सकता, तो ये जो आप जितना भी एमपी लोग खड़े होते हैं, एमपी के खड़े होता है, जो रूलिंग पार्टी इसका जवाब देना है। ये कोई ब्रिज का सवाल नहीं है, अब नहीं हुआ तो दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी और पानी का जो समस्या है उसका जो सरकार जुम्मेवार है, पॉलिसी का डिसीजन है, इनका जो गलती है उसको सुधर के इमीडिएटली अगर ये नहीं करेगा, जो आपके लिए ये अंडमान का स्थिति बहुत ख़राब होगा। रोड का समस्या, ब्रिज का समस्या, वो तो हम लोग थोड़ा देर पीने का पानी नहीं दे सकता। 75 साल हो गया ये देश में सरकार चलता है, पीने का पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या सुविधा नहीं दे सकता। ऐसा एक सरकार है देश में क्यों रहना है, हम नहीं समझता है। सर देखिए, जैसा हम जो है पावर कट्स की बात कर रहे थे, तो इससे पहले जो है सोलार पैनल लगाया गया था, जो हमारे पूर्व एक एलजी साहब थे, तो उस समय उनका ये कहना था कि उसके बाद जो है सारा जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ तक हमें ये लगता है कि वो बात सिर्फ जो है किताबों के पन्ने के अंदर ही रह गई, और वो बात मतलब जस्ट सिर्फ एक कहानी की तरह जो है वो लोग बयां करते रहे और काफ़ी लोग जो है उसे सुनते रहे, लेकिन आज भी लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन ये जो सोलार पैनल और ये सोलार पैनल जो लगाया गया था और ये कहा गया था कि इससे जो है अब अंडमान निकोबार के निवासियों को जो है दिक्कतें नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है सर? ये सही है, क्यों अंडमान में अभी पूरा रूप, अब जो सोलार पावर बनाया आप जाके देखिए उसमें भी करप्शन है। वो किसका चीज़ आया है? चाइना का जो सेट आया, जो बोलता है हम नहीं बनता, हम टेक्नोलॉजी के बारे में हम कोई आपको बताने नहीं सकता, लेकिन जो जितना सोलार पावर आया, कितना करोड़ रुपया उसके लिए खर्चा किया, वो कहाँ गया मालूम नहीं। जो उसका पहले का एसी था उनका पास हम लोग जाके बात करने से वो बोलता जब पूरा अंधेरा हो जाएगा हम बताने नहीं सकता, वही हालत है इधर का। अच्छा, वही बोलता था। जो हमारा जो उसका नाम जो वो उनको बार बार हम लोग जाके पूछा क्यों। सर आप ये बताइए ना, ये किस मतलब किस एलजी साहब के द्वारा जो है ये काम शुरू किया गया था? मेरा ख्याल से हमको याद है जो हमारा ये AK सिंह का टाइम में मालूम पड़ता है, हमको इतना याद नहीं है। AK सिंह नहीं सर, एक मिनट, जगदीश मुखी। नहीं, ये जो सोलार पावर है जो आपको पूरा देश में अभी चल रहा है, केरला में आप जाइए। तो सर आप ये बताइए ना, किस मतलब गवर्नर के द्वारा जो है ये सोलार पैनल की बात जो है चल रही थी, और ये प्रोजेक्ट जो है कब स्टार्ट हुआ था? नहीं, तो हमारा याद है देशमुखी, जो हमारा इधर का जो डेवलपमेंट ओनर था, क्या नाम सर? मुखी, जो क्या उसका नाम है देशमुखी, जगदीश मुखी, सॉरी तो कट गया है ना। हाँ, वो काट दिया। जो जगदीश मुखी जो LG था, उनका समय में ये जो सोलार पावर घर घर में बिछाने के लिए डिसीजन लिया था, लेकिन जो उसका सब्सिडी वगैरह बाकी सारा देश में हो रहा है, उस तरफ सब्सिडी देने के लिए यहाँ का सरकार और यहाँ का AS ऑफिसर लोग तैयार नहीं हुआ, इसीलिए वो सारा लोग लगाया नहीं। अभी हम जो केरला में गया, केरला में हम देखा इतना जो सोलार पावर जो प्रोड्यूस होता है हर घर में जो करता वो सरकार खरीदता है। जो लोगों के पास सुविधा है सोलार पावर प्रोडक्शन देने का, उसका जो ज़रूरत का बात जो होने से उनको खरीदने का बंदोबस्त करता है। अंडमान में भी ये प्रोजेक्ट है, लेकिन ये इतना लार्ज स्केल में वो लोग जो है पब्लिसिटी नहीं करता। सर देखिए, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हम जो है किसी भी सरकार या इलेक्शन जो अभी कुछ दिनों में जो इलेक्शन होगी, तो इसको लेकर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे ज़मीनी स्तर पर जो हम फेस कर रहे हैं, मैं खुद फेस कर रहा हूँ, हमारे घर वाले फेस कर रहे हैं, हमारे
साथ जो सर है वो खुद फेस कर रहे हैं। तो इस विषय को लेकर सर, जैसा वाटर क्राइसिस और ये फ्रीक्वेंट पावर कट्स, तो आप ये बताइए ना सर, काफ़ी बार हमने जो है इसके बारे में बात की, लेकिन अभी जो है गर्मियों की शुरुआत हुई है सर, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में लोगों का क्या हश्र होगा? तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है इसका एक पूरा जो समाधान होगा। क्यों बोल रहे थे, हम लोग दिन का दिन बढ़ते जाता है। राइट। ये हम लोग जो पानी खाली धूप काल में कटौती होता था, अभी सारा जो साल में जो है एक दिन छोड़ के एक दिन देता, और धूप काल में 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के देता है। जैसा करंट का कटौती आप देखा है, पहले तो बहुत कम था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति में आया, कोई आदमी जो है जो घर में रह नहीं सकता। और ये स्थिति अगर सरकार का इतना आवाज़ होने के बाद भी, इतना लोग बोलने के बाद भी, जो सरकार जो है जो इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाया अभी तक। तो इसका सर समाधान क्या है? इन दो चीज़ों का समाधान आखिर है क्या सर? समाधान जरूर है, ऐसा जो सरकार आना है वो सरकार से ही होगा, ये इसका समाधान ढूंढने का। क्यों बोल रहे थे, वो सरकार जो है इसका हमने आपको बताया 50 करोड़ रुपया होने से जो ये जो जितना क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड में 16,000 करोड़ रुपया सारा पार्टी मिलके लिया बोलता, तो ये क्यों नहीं कर सकता? 5 लाख लोगों के लिए 50 करोड़ रुपया का जो सुविधा नहीं दे सकता? अभी भी कर सकता, कौन सरकार नहीं कर सकता? एक प्राइम मिनिस्टर आके जाने के टाइम कितना हज़ार खर्चा होता है, कितना करोड़ रुपया खर्चा होता है। एक प्रेसिडेंट आके जाने के टाइम आप देखा कितना खर्चा करता है। जो पैसा आता है जिस ज़रूरत है उसके लिए खर्चा नहीं करता, यही हमारा कहने का है। तो मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो पैसे जो खर्च कर रही है, इसे मतलब सही जगह पर अगर इस्तेमाल करे, तो आपका ये कहना है कि जितना भी अंडमान निकोबार के लोग हैं वो लोग जो है परेशान, जैसा अब परेशान है वैसे उनकी नौबत ना हो, और शायद आगे आएगी भी नहीं। राइट? नहीं, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार किसी का भी हो, जो लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार है। तो ये स्थिति में अगर आगे जाएगा, अंडमान का कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। इसीलिए कोई भी सरकार आएगा, यहाँ का पीने का पानी और इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो ये सरकार से कोई मतलब नहीं है। देखिए सर, अभी तो इलेक्शन चल रही है, लेकिन इलेक्शन के बाद इस मुद्दे को लेकर आप CITU से आप बिलोंग करते हैं, आप एक जाने माने पत्रकार भी हैं आप, तो इलेक्शन सब ख़त्म होने के बाद देखिए हार जीत का फैसला वो चीज़ हम ना बात करेंगे, ना इस विषय को लेकर हमें इलेक्शन से कोई मतलब है। लेकिन इलेक्शन जब ख़त्म होगा उसके बाद चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे, लेकिन आपके तरफ से, CITU की तरफ से इलेक्शन के बाद जो है ये 2 मुद्दे को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, इस मुद्दे को लेके जरूर लड़ेगा। ये लड़ाई जब तक ये समस्या रहेगा तब तक CITU अपना एजेंडा लेके, अपना जो मजदूर को जितना ताकत है उसको लेके इसका खिलाफ करेगा। ये खास करके इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन बंद करने के लिए, अंडमान जैसा जगह में प्राइवेटाइजेशन मुश्किल है। क्यों बोलने से जो कैम्पबेल बे से लेके डिग्लीपुर तक ऐसा ऐसा आइलैंड है, नहीं कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है कि बोल के जब एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ज़बरदस्ती करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसको बंद करेगा। अगर सरकार थोड़ा पैसा खर्च करके जनरेटर लाएगा, ये लोगों को करंट का सुविधा ज़रूर मिलेगा। जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर का भी आपको मालूम है, जितना फेलियर हुआ कालापाड़ का पानी लाने में, अगर कालापाड़ का पानी आता है। मैं इसी बात पर आ रहा था कि जो रूट लाइन जो मैं इसी बात पर आ रहा था, रट लाइन जो प्रोजेक्ट है, मैं इसी बात पर सर मैं आ रहा था। रट लाइन जो प्रोजेक्ट है, तो इसकी बात जो है अभी बिल्कुल नहीं उठ रही है इस बात को लेकर। देखिए, कोई बोलने नहीं मांगता, जो पार्टी रूलिंग में है वो, नहीं तो अभी जो MP था उन लोग तो उठाने से जहाँ ऊपर तक पहुँच सकता था, लेकिन उन लोग नहीं उठाया।
जो कालापाड़ का जो पानी, रतलाम का पानी जो अगर बराबर लाके इधर में रहेगा, जो आपको भी मालूम है, आप प्रेस वालों को भी लेके गया था, जो अंडमान में आप भी तो एक पत्रकार है सर। नहीं, हम इसलिए बोला है, जो हम पहले कई बार गया है, ये पानी का किल्लत ख़त्म हो जाएगा अगर वो पानी बराबर हमारा डैम में आके गिरेगा। लेकिन वो करने का जो प्रोजेक्ट है सब फेलियर हो गया। तो सर उसके लिए भी तो काफ़ी फंड्स आए थे। वो फंड पूरा ये करप्शन से, हम बोला नहीं, ये करप्शन से ही हुआ है। ये हाइड करने का काम हमारा म्यूनसिपल जब था, जो एच.एन. परियल था, उन्होंने ये स्टार्ट किया था 10 मीटर हाइट करने के लिए, लेकिन उससे भी सुविधा जो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। इसलिए वो लोग जो ये प्रोजेक्ट को लाने का कोशिश किया। जो रतलाम का प्रोजेक्ट अगर सही में लाएगा, यहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो पानी जितना इधर ज़रूरत है उतना आएगा। जो 10 साल के अंदर इतना होटल बना है, इतना टूरिस्ट आता है, कैसा बिना पानी में टूरिस्ट आएगा इधर? बिना करंट में टूरिस्ट आएगा? यहाँ अंडमान में का कोई तरक्की होगा, कोई डेवलपमेंट होगा? हम नहीं समझता। जो बच्चों को नौकरी जो मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, टूरिज्म और जो बंद हो जाएगा, तो यहाँ क्या आमदनी है लोगों के पास? तो ये एक ही रास्ता है, जो इसको अगर सोल्व करने का काम गवर्नमेंट नहीं करेगा तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लोगों को रास्ता में उतरना ही पड़ेगा, इसका खिलाफ में आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब जाके कोई सरकार सुनेगा। धन्यवाद सर, हमें आपने अपना जो कितना कीमती टाइम था वो हमें दिया, और आपने इतने संक्षेप में देखिए 2 इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम जो है इतने बढ़ जाएंगे कि इसका समाधान ढूंढते ढूंढते जो है काफ़ी कुछ हो सकता है। मैं आपको बता दूं, वाटर सप्लाई, जो वाटर क्राइसिस है, वाटर सप्लाई अभी जो की जा रही है, ये तो करीबन जो है 15 मिनट या 20 मिनट, वो भी जो है प्रेशर पानी का काफ़ी कम है, लोग परेशान हैं। तो वाटर क्राइसिस जो है अभी गर्मियों की शुरुआत हुई है और वाटर क्राइसिस शुरू हो चुकी है, और पावर कट्स का तो आप सभी को पता है, और काफ़ी लोग परेशान हैं। और ये तो बस शुरुआत है, आगे और बहुत मतलब देखना बाकी है। तो अभी तो इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद जैसा सर ने कहा है कि जो है सर इस मैटर को लेकर जो है काफ़ी कुछ करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि जैसा हर बार की तरह हम आते हैं सर के पास, और सर ने जो है हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन देते हैं, इवन हमें भी बताते हैं और जनता तक भी अपना बात पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले सर एट लास्ट फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने कीमती समय दिया और जनता तक ये मैसेज पहुंचाया। तो बस हम यही करके अपनी वाणी को विराम देते हैं, और इसका आगे का अपडेट जो है इलेक्शन के बाद हम आपको देंगे। और इलेक्शन के बाद जो है सर जैसा कह रहे थे कि काफ़ी कुछ करेंगे, और ये तो बस एक शुरुआत है, सर का ये कहना है। तो बस यही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ, न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।